ये तो कहने के काबिल नहीं हूँ मगर, पर वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। जल्द से हजार करो लाखों करो मगर साहिब कम से कम कुछ ये भी सोचा करो हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। मेरे नबी ने बेटी को रुखसत किया, हजरत उम्मे सलमा से फरमाया, उम्मे सलमा घर में कोई नई चादर हो तो ला दो। अंदर गई, आके कहने लगी आका घर में सिर्फ एक चादर है, वो भी जिस पे 17 पैबंद है। मेरे नबी ने अपने आप को संभाला, फरमाया वही ला दो। वो चादर लाई गई, मेरे नबी ने बेटी के सर पे वो पैबंदों वाली चादर रख के फरमाया, फातिमा आज 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, कयामत में जन्नत की औरतों की सरदारी का ताज अता फरमाऊंगा। वो नबी होकर के बेटी को ऐसे रुखसत कर रहे हैं। आज हम न पिद्दी का शोरवा, वो कहते हैं तो ओहद पहाड़ सोने का हो जाए और हम कहते हैं पानी ला दे तो बीवी ना सुने। ये हमारी औकात है, हमारी बात हमारी बीवी ना सुने और वो कहते तो पहाड़ सोने के हो जाएं, वो बेटी को ऐसे रुखसत करें और हम बुलंदे बांध रहे हैं, कुलाबे गाड़ रहे हैं। और यहां तक हमने बापों को मजबूर कर दिया जहेज देने के लिए कि वो जमीनें बेच के जहेज दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें, शर्म। मुसलमान होने के दावे करने वालों भी ढंग से इंसान ना बने, ऐसे लोग जिनकी वजह से दूसरा इंसान परेशान है। अगर किसी की जायदाद में आग लग गई तेरी बेटी के तेरे बेटे के लिए तो तू तो फख्र से कहता इतना जहेज मिला है कि घर में आ ही नहीं रहा, औकात ही नहीं थी तेरी। और भिखारियों का कोई हिसाब होता कितना मिल जाए? दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ी पे बैठने वाले का अकाउंट चेक करोगे करोड़ों अरबों निकलेंगे। हाँ, उनकी डीसीएम में चिल्लर जाती है रुपए रुपए। ये भिखारी होते जिनके पास इतना होता कि संभाला नहीं जाता। और उम्मती तो ऐसे होते जितना रखते हैं गिनती में रखते हैं और सबकी ज़कात दिया करते हैं। हाँ, वो ज़कात दिया करते हैं। मेहरबानी करो, किसी बाप को मजबूर ना करो जहेज के लिए जमीन बेचने पर। अगर तुमने किसी बाप की जमीन बिकवा के अपने घर में जहेज के नाम पे ये लानती मुरव्वजा दौलत ला के रख ली, मुरव्वजा जहेज की लानत ला के रख ली, तो खुदा की कसम तेरे घर का जहेज नहीं है, वो तेरी जहन्नम का ईंधन घर में आया है। तूने मुंह फैला के मांग लिया, 10 साल में वो जल जाएगा, गल जाएगा। अगर तेरी वजह से कोई गरीब रोया और जमीन बेच करके कोई फाका कर बैठा तो याद रखना तू यहाँ तो जश्न मनाएगा जहेज के, लेकिन जब मर के कब्र में आएगा अल्लाह की कसम मौत ऐसा धक्का देगी तुझे कि अल्लाह कब्र में लिटा करके इतना रुलाएगा कि तेरी आंखों के आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला मैसर नहीं। खुदारा किसी को रोने का मौका ना दो, बल्कि रोते हुए को हंसा दो। अगर दुनिया से रोते हुए जाओगे कब्र में बाद में पहुंचोगे, गुंबद खजरा वाला आका पहले तुम्हारी कब्र में आ जाएगा। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। साहिब अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा के किरदार के मुताबिक कीजिए। मैंने इतनी देर गुफ्तगू की है, सारी गुफ्तगू का माहसल ये है कि हमें गरीबों को निभाना है। बोलो इंशाअल्लाह। अगर हक खाने का इरादा नहीं है तो बोलिए गरीबों को निभाएंगे इंशाअल्लाह। जवानों तुमसे गुजारिश है, जन्नत चाहते हो तो जिंदगी में सिर्फ एक काम कर जाओ, किसी गरीब बेटी को बिना किसी बोझ के अपने घर में ले आओ। खुदा की कसम तुम्हारे पास कोई और अमल हो ना हो, अगर अल्लाह इसी अमल को कबूल फरमा लेगा तो कयामत में ऐलान कर दिया जाएगा, तूने मेरी बंदी के सर से बोझ कम किया था, आज मैं तेरे सर से गुनाहों का बोझ खत्म कर दे रहा। बस वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। बस रब ने फरमाया
लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। साहिब जन्नत चाहते हो, महबूब का ज़िंदगी को अपनाओ। कुरान ने फरमाया मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन मशाले राग है, उनकी ज़िंदगी के लिए तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन नमूना है। बचपन कैसे गुजारना है मेरे महबूब की ज़िंदगी देखो, जवानी कैसे गुजारनी है मेरे महबूब की ज़िंदगी देखो, हमें अपनी ज़िंदगी के हुकूक कैसे अदा करने हैं उनकी ज़िंदगी देखो। ये सारी ज़िंदगियाँ हम मुस्तफ़ा की ज़िंदगी के तरीक़े पे गुजारें। आज हमारे भाई हाफिज़ आफ्ताब आलम साहब, इनके घर वालों ने ये इंतज़ाम किया, एहतमाम किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी नस्लों में बरकत अता फरमा, और ये जोड़ा जो मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत के बंधन में बंधने वाला है, अल्लाह इस जोड़े में बेपनाह बरकत अता फरमा। इस जोड़े से जो भी नस्लें पैदा हों सबको मसलक आला हज़रत का सच्चा पक्का वफादार बना, और मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नतों का आमिल बना। अल्लाह हम में से किसी को भी उस वक्त तक मौत ना आए जब तक तेरे महबूब का मदीना ना देख लें। अल्लाह इस जिक्र खैर के सदक़े में हम सबको महबूब का मदीना दिखा दे। बच्चों हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।